भाइयों दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट आज आपको धारा 443 आईपीसी 443 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको धारा 442 आईपीसी की जानकारी दी थी। कुछ उसी से संबंधित धारा 443 आईपीसी भी कहती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसमें। क्या डिफरेंस है? बहुत माइनर डिफरेंस है। लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी गुप्त तरीके से घर में प्रवेश करना, घर में घुसना, गुप्त तरीके से गृह अतिचार करना। यहाँ ख़ास बात यही है कि गुप्त तरीक़ा यानी छुप कर नज़र बचा के किसी ने अपने घर पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है गेट पर या कैमरा लगा रखा है, उसको सबको बचाते हुए कोई व्यक्ति एक या अधिक गुप्त तरीके से पीछे से और दाएं बाएं से किसी तरफ से उस घर के अंदर घुस जाता है और घुसकर वहाँ बैठ जाता है। अब घर क्या होता है? घर हर वो जगह होती है जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं, या कोई ऐसी जगह होती है जो आपके रहने के लिए कुछ देर के लिए इस्तेमाल आप करते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। हॉस्पिटल हो सकता है कि वहाँ हॉस्पिटल भी है और घर भी है, उसमें आप रह भी रहे हैं, भले ही कुछ घंटों के लिए रह रहे हैं, या कोई कार आपने ले रखी है, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर आपके पास है, उसमें आप रह रहे हैं, कुछ घंटों के लिए रह रहे हैं, भले ही कुछ घंटों के लिए, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। 443 आईपीसी में वो कवर होगा। अगर उसमें कोई लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी कोई गुप्त तरीके से घुसता है, प्रवेश करता है, अतिचार करता है, तो फिर वो 443 आईपीसी का मुलजिम हो जाता है। अब इसमें एक बात और ख़ास है जो पिछली वीडियो में भी आपको 41-42 में बता चुके हैं, उसमें जाके आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि उसका मकसद, उसका इंटेंशन, उसका इरादा क्या होना चाहिए। उसका इरादा होना ये चाहिए कि वो आपको डराने, धमकाने, बेइज्जत करने के इरादे से उसमें घुसता है। उसका इरादा ये होना चाहिए। वो छुपकर इसलिए घुसता है कि उसमें डराने, धमकाने और बेइज्जत करने के लिए वो छुपकर आपके घर में घुसता है। तो फिर वो क्या होता है? 443 आईपीसी में अपराध करता है, यानी वो आपराधिक अतिचार करता है। लेकिन सामने से नहीं घुसता है। वो सामने से घुसेगा तो ये धारा नहीं लगेगी। सामने आया और धड़ से उसने गेट खोला या गेट तोड़ा और घुस गया तो ये धारा नहीं लगेगी। इसमें गुप्त तरीके से घुसना ज़रूरी है। अगर गुप्त तरीके से घुसेगा तभी 443 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होगा। और उसका उद्देश्य, उसका मकसद जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको बेइज्जत करने का, आपको डराने, धमकाने, भयभीत करने का होना चाहिए, तभी ये धारा लगेगी और इसमें उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा। और अगर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया तो इसमें फ़ाइन और सज़ा दोनों हैं अगर दोषी करार दिया गया। तो मैंने आपको धारा 443 आईपीसी की सिंपल और शार्ट परिभाषा बताई, और गहराई में इसे समझने के लिए आप पिछली वीडियो 441 आईपीसी और 442 आईपीसी से समझ सकते हैं। उनको अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ट्रेसपास क्या होता है और ट्रेसपासर कई तरीके के होते हैं। तो अतिचार का जो अपराध है वो कई तरीके से होता है, अलग अलग, थोड़ा थोड़ा इसमें भिन्नता है और सज़ा में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे इस चैनल पर आप अभी नए हों या पहली बार इसे देख रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो
उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे और अपने मिलने जुलने वालों को भी बताएं कि इस तरह के अपराधों से बचें और कोई भी अपराध अगर करता है किसी भी किस्म का तो कानून से सज़ा ज़रूर देता है, सज़ा से वो बच नहीं सकता है। तो इसलिए सबको समझाएं कि अपराध करने से बचना चाहिए।